नमस्कार, मैं अभिषेक राज, सीईओ फाउंडर इजी वे ग्लोबल। दोस्तों, पिछला चैप्टर हम लोगों ने ज्योमेट्रिक फिगर पढ़ा था। ज्योमेट्रिक फिगर के बाद जो नेक्स्ट चैप्टर आता है उसका नाम है लाइन, और यहां से शुरू होता है ड्राइंग का बेसिक डिफिनेशन। यहां से हम लोग बिल्कुल पूरी तरह से ड्राइंग में हम लोग एंटर कर गए, ड्राइंग के अंदर में हम लोग घुस गए हैं। ठीक है, अब यहां से ड्राइंग का शुरुआत कह सकते हैं। इससे पहले हम लोग ड्राइंग के बेसिक चीजें समझ रहे थे, जो ड्राइंग के अलग भी पार्ट हो सकते हैं, ड्राइंग से उसका कोई लेना देना ज्यादा नहीं था। लेकिन अब यहां से एक्चुअल ड्राइंग आपको देखने को मिलेगा, जहां से ड्राइंग देखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद हम लोग प्रोजेक्शन में चले जाएंगे। प्रोजेक्शन में पूरी तरह से 100% ड्राइंग को ही हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे, पढ़ेंगे। तो आइए फिलहाल हम लाइन को समझते हैं। आखिर लाइन होता क्या है? दुनिया में जितनी भी चीजें बनाई जाती है, सबसे पहला जो कंस्ट्रक्शन होता है वो लाइन के माध्यम से ही किया जाता है। कोई भी चीज है, चाहे घर का नक्शा बना रहे हो तो पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करके उसका एक कंस्ट्रक्शन नक्शा तैयार करते हैं। चाहे एक कलम की बात करें तो कलम भी बना होता है, पहले एक लाइन ड्रॉ करके इसका पूरा प्रोजेक्शन तैयार किया गया होगा, किस तरह से इसको बनाना है। मतलब दुनिया में एनीथिंग, जो भी चीजें बनाई गई है वो लाइन के माध्यम से ही बनाई गई है। लाइन ही उसका शुरुआती पॉइंट्स है। ठीक है, एक बिंदु के बाद जब दूसरा बिंदु हम देते हैं, दोनों बिंदुओं को जब मिलाते हैं तो एक लाइन बनता है, जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था। और यही लाइन आगे जाकर एक बहुत बड़ा रूप क्रिएट कर लेती है। शुरुआत एक लाइन से होती है और ये प्लेन बन जाता है, प्लेन से सॉलिड बन जाता है, और सॉलिड से 3 डायमेंशनल 4 डायमेंशनल, मतलब अलग अलग डायमेंशंस में बहुत सारे चीज़ें हमारे नेचर में क्रिएट हो जाते हैं। ठीक है, और इन सब के पीछे जो बेसिक कारण वो लाइन है। ठीक है ना, लाइन से ही मिलके सारी चीजें बनाई जाती है। तो आइए हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइन को समझते हैं कि लाइन है क्या। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग पीछे वाले जितने भी चैप्टर हो चुके हैं उसको अच्छे से पढ़े होंगे। जैसे पहला चैप्टर था हमारा ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट्स, दूसरा चैप्टर था लेटरिंग, तीसरा चैप्टर था ज्योमेट्रिक फिगर, और चौथा आपको हम पढ़ा रहे हैं लाइन। ये सारे चैप्टर एक दूसरे से लिंक है। कहीं ना कहीं एग्जाम में सारे प्रश्नों का रिवीजन अगर करना है तो आपको पीछे वाले चैप्टर भी देखना होगा, समझना होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पे लाइन, जो इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन होता है ना, टोटल लाइन 10 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? इंजीनियरिंग ड्राइंग में जो लाइन होती है वो टोटल 10 प्रकार की लाइनें होती है। कितने होती है? 10 प्रकार की लाइनें होती है। ये आपसे प्रश्न पूछता है कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनें कितने प्रकार की होती है? 10 प्रकार की होती है। ठीक है, और लाइनों का जो नाम है ना, उनको ABCD इस तरह से लाइन का नाम दिया गया है। अगर हम इसकी नामकरण करें तो हम बोलेंगे लाइन ABCD E F G H I नहीं होता है, J K। ठीक है ना, आप काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मतलब A से लेकर K तक जो लाइन होता है, टोटल कितना हो गया? यहाँ पे टोटल 10 हो गया। ठीक है ना, टोटल कितना हो गया? 10। टोटल 10 लाइनों के बारे में पढ़ना होता है। तो याद करने का सिंपल तरीका, A से लेकर K तक, बीच में I नहीं रहेगा बस। ठीक है ना, आई नाम का कोई लाइन नहीं होता है। सारे लाइन का नाम ABCD करके K तक है। ठीक है ना, बीच में एक आई को हटा दीजिएगा, ये लाइनों का नाम है। ये लाइन एक्चुअली ग्रुप है। ABCD जो है ना, ये लाइन का ग्रुप है। जैसे लाइन A की हम बात करें तो ये लाइन का डिस्क्रिप्शन, इसका डिस्क्रिप्शन मतलब बताया गया कि लाइन A क्या है। ये कंटिन्यूअस थिक लाइन है। थिक मतलब मोटा। ठीक है ना, थिक मतलब मोटा। लाइन ए जो है क्या है? कंटिन्यूअस है और ठीक है, मतलब ये लगातार है, ब्रेक वाला नहीं है, टूटा फूटा लाइन नहीं है, इस तरह टूटा फूटा नहीं है। क्या है? कंटिन्यूअस है, यहां से यहां तक कंटिन्यूअस है और मोटा है। ठीक है ना, कंटिन्यूअस लगातार है और मोटा है। समझ रहे हैं? कंटिन्यूअस और ठीक, लगातार, मोटा। आगे हम इसको डिटेल्स में हम लोग पढ़ा, सारे लाइनों के बारे में हम लोग डिटेल्स में आगे समझेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी थोड़ी चीजों को हम आपको बताते हैं। ठीक है ना, तो लाइन ए है क्या है? मोटा है और लगातार लाइन है, ब्रेक वाला नहीं है, टूटा फूटा नहीं है, लगातार लाइन है। ठीक है, और इसका जो एप्लीकेशंस है, मतलब कहाँ यूज होता है ये, तो हम कह सकते हैं इसको विजिबल आउटलाइंस। जो आउटलाइंस होते हैं ना, जैसे मान लीजिए कोई फिगर बना रहा है तो फिगर का जो बाहरी वाला भाग होता है ना, ये आउटलाइंस बोलते हैं। इसको हम लोग बाहरी भाग बोलते हैं, जिसको हम लोग इंग्लिश में आउटलाइन बोलते हैं। तो कोई भी फिगर का बाहरी किनारा दिखाना हो तो हम लोग कंटिन्यूअस थिक लाइन का प्रयोग करते हैं। तो विजिबल आउटलाइंस दिखाने के लिए विजिबल एज किसको बोलते हैं? कॉर्नर को हम लोग एज बोलते हैं। ये एज है ना, कॉर्नर, किनारा का एक, जो जहां पर 2 लाइनें मिलती है, जहां पर कॉर्नर का निर्माण होता है, उसको हम लोग एज बोलते हैं। तो एज को दिखाने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? इसका प्रयोग करते हैं, इस लाइन का प्रयोग करते हैं। समझ गए?
अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो मेरे हाथ में एक हेक्सागोन है जो प्रिज्म का निर्माण किया, एक ये कोन है, ठीक है। तो हम आउटलाइन किसको बोलेंगे, आउटलाइन किसको बोलेंगे, एज किसको बोलेंगे। देखिए आपको ये वाला सतह दिख रहा होगा, ठीक है ना, इसमें बहुत सारे सतह बना, हेक्सागोन का 6 सतह होगा, ठीक है। तो हम आपको दिखा रहे पहला, मान लीजिए ये वाला सतह जो आपके सामने दिख रहा है, ये वाला सतह, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है ना, ये वाला जो आपको बाहर निकला हुआ भाग दिख रहा है, ये वाला, ये है हमारा इसको हम बोलेंगे कॉर्नर, ठीक है ना, आउटलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आउटलाइन बोलेंगे, क्योंकि जो दो सरफेसेस जहां मिलती है ना, दो सरफेस, ये सरफेस और इधर वाला सरफेस, ये वाला सरफेस और इधर वाला सरफेस, जहां पर दोनों का मिलान होता है तो एक एज का निर्माण होता है, ठीक है ना, या आउटलाइन का निर्माण होता है, ठीक है ना, इसको बोलेंगे आउटलाइन। यहां से यहां तक जो लाइन खींचेंगे इसको आउटलाइन बोलेंगे। एज किसको बोलेंगे, जब सरफेस का दो पॉइंट्स, जब सरफेस का दो पॉइंट जहां पे मिलते हैं तो वहां पे एज बनता है। तो ये नीचे वाला या ऊपर वाला ये भाग एज है, ठीक है। उसी तरह ये इसमें कोन की हम बात करें तो एक ये सरफेस हो गया कोन का, और ये एक सरफेस हो गया, ठीक है। ये दोनों सरफेसों का जहां मिलाना स्थान है, यहां से यहां तक मिल रहा है, ये क्या हो गया, आउटलाइन हो गया, ठीक है ना, कॉर्नर हो गया। अब एज किसको बोलेंगे, तो जहां पे दो सरफेसों की लाइन जहां पर मिलती है तो एक एज का निर्माण करती है, यहां पे एज बना और यहां पे एज बना, ठीक है। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम चलेंगे बी, लाइन बी के बारे में समझेंगे। तो लाइन बी क्या होता है, कंटिन्यूअस थिन होता है, ठीक है ना, स्ट्रेट या तो सीधा होगा, नहीं तो कर्व भी हो सकता है, ठीक है ना, थोड़ा सा कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट और कर्व भी हो सकता है। और लाइन बी जो होता है कंटिन्यूअस लाइन होता है, ब्रेक नहीं, ये भी कंटिन्यूअस होता है लेकिन थोड़ा सा पतला होता है, ठीक है ना, पतला होता है, इसके अपेक्षा ये पतला होता है। क्या होता है, इसके अपेक्षा ये पतला होता है। ठीक मतलब मोटा, थीन मतलब पतला। तो बी वाला जो लाइन होता है लगातार लाइन होता है और पतला लाइन होता है। इसमें इसको सीधा भी खींचते हैं, कभी कभी थोड़ा सा कर्व भी करके खींचते हैं, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता, ठीक है ना। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं, देखिए इतना सारा इसका उपयोग है, B1, B2, B3, B4, B5, B6, B7, ये उपयोग है इसका। कहाँ उपयोग करेंगे, पहला तो इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पे दो इमेजिनरी लाइन को इंटरसेक्शन होता है वहां उसको दिखाने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि ये लाइन है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट है, ये मान के चलिए कि क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब इसमें कोई दो लाइन आप खींच रहे हैं अपने मन से, ठीक है। मान के चलिए कि हम ये पीछे वाला सरफेस की बात करें तो यहाँ पे एक लाइन हम खींच रहे हैं, बहुत पतला है, खींचेंगे, और एक और इधर से खींच दिए, और जहां पे ये दो लाइनों का इंटरसेक्शन हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, लाइन बी से हम खींचेंगे, पतला लाइन होगा, और इसको बोलेंगे इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। मतलब अपने दिमाग से दो लाइन खींचे सोच के कि ऐसा यहाँ पे हो सकता है, ये दोनों सरफेस को डिवाइड करने के लिए हम खींचे हों, ये आपकी कल्पना हो सकती है। तो उस तरह के लाइन को खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, लाइन बी का प्रयोग करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन का प्रयोग करते हैं। डायमेंशन लाइन दिखाने के लिए हम लोग करते हैं। डायमेंशन लाइन का मतलब देखिए, डायमेंशन लाइन का मतलब क्या होता है, आइए दिखाते हैं आपको डायमेंशन लाइन, ठीक है। तो मान लीजिए एक फिगर हम यहाँ बनाते हैं डायमेंशन लाइन, ये देखिए, अब ये क्या है, रेक्टेंगल है, ठीक है ना, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। अब इसका डायमेंशन दिखाना, देखिए ये एक रेक्टेंगल है हमारे पास, ठीक है, ये रेक्टेंगल है ना, और इसकी लंबाई मान के चलिए कि 10 mm है, इसकी सामने की लंबाई कितना है, 10 mm है, ठीक है ना। तो लंबाई अगर दिखाना हो, लंबाई दिखाना हो तो कैसे दिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे ना, इस तरह से एक लाइन खींचेंगे और लिखेंगे 10 mm, ठीक है ना, क्या लिखेंगे, 10 mm। तो ई वाला जो लाइन होता है ना, इसको डायमेंशन लाइन बोलते हैं, जिस लाइन के ऊपर डायमेंशन लिखा रहता है, ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, डायमेंशन लाइन। इसके अलावा प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं, ठीक है ना। अब प्रोजेक्शन डालना हो, इसका प्रोजेक्शन बनाना हो तो क्या करेंगे, एक लाइन, इमेजिनरी लाइन खींचते हैं हम लोग, ठीक है ना। जैसे इसका डायमेंशन 3D में देख लीजिए, ये 3D में फिगर हम बना दिए आपको, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये 3D में आपका बन गया। अब इसका प्रोजेक्शन डालना है तो क्या करते हैं, एक प्रोजेक्शन लाइन खींचते, बहुत पतला लाइन होता है, ठीक है ना, और यहाँ पे हम इसका निर्माण करते हैं, हमारा टॉप भी इस तरह से दिखेगा। तो ये वाला जो लाइन है ना, जिसके प्रोजेक्शन को खींच के लाए हैं उसको बोलते हैं प्रोजेक्शन लाइन, उसका भी हम लोग थिन, कंटिन्यूअस थिन से ही खींचते हैं, ठीक है। आगे सारे लाइनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ना, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा हम नहीं दिखाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। लीडर लाइन, लीडर लाइन क्या होता है, जिसपे हम लोग कोई डायमेंशन लिखते हैं, ठीक है ना, छोटा मोटा पार्ट्स हो या झिरी दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। हैचिंग लाइन, कोई भी सेक्शनल एरिया दिखाने के लिए हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आउटलाइन, रिवॉल्व, सेक्शन प्लेस, शॉर्ट सेंटर लाइन, शॉर्ट सेंटर लाइन जैसे ये हो गया, ये शॉर्ट सेंटर लाइन हो गया, इस तरह के दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कंटिन्यूअस थिन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। समझ रहे होंगे। देखिए अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा थोड़ा आइडिया ले लीजिए, आगे डिटेल्स में हम इसको करेंगे तो सब समझ में आएगा, ठीक है ना, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे बढ़ेंगे,
तो जैसे आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे देखिए सी आ गया, ये कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड। कंटिन्यूअस है, पतला है, लेकिन फ्री हैंड है। तो फ्री हैंड है मतलब हाथ से खींचेंगे तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा खींचा सकता है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। कंटिन्यूअस होना चाहिए, फ्री हैंड होना चाहिए, ठीक है ना। ये सब लाइन फ्री हैंड नहीं खींच सकते, ए और बी को फ्री हैंड नहीं खींचेंगे। सी वाला है लगातार लाइन है, लेकिन अपने हाथों से फ्री हैंड खींचने के लिए। तो फ्री हैंड लाइन समझ रहे हैं ना, कभी तिरछा कभी सीधा, सीधा कभी बहुत कम खींचा जाता है, ठीक है। उस तरह का लाइन खींचने के लिए हम लोग लाइन सी का प्रयोग करते हैं। फ्री हैंड कोई भी लगातार लाइन खींचने के लिए हम लोग लाइन सी का प्रयोग करते हैं। और इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट ऑफ पार्शियल इंटरप्रेट, कोई भी लिमिट दिखाना हो या कहीं टूटा फूटा कोई चीज़, जैसे ये बना रहे एक पाइप है, ठीक है ना, एक पाइप हम बना रहे बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे मान लीजिए गैप है। एग्जाम्पल के लिए बात करें, ये पाइप था, ऐसे बना दिए थे, ठीक है ना। अब यहाँ पे मान लीजिए कि ब्रेक है, इसको दिखाना तो अपने अपने हाथों से मिला देंगे, ठीक है ना। तो मिला देंगे तो इस तरह से छोटा मोटा चीज़ को दिखाने के लिए, टूटा फूटा को दिखाने के लिए इस लाइन को हम फ्री हैंड ऐसे खींच देते हैं। उसको हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का प्रयोग करते हैं, तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, ठीक है। एक कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विथ जिगजैग आता है, ये ब्रेक वगैरह दिखाने को होता है। जो डी लाइन डी होता है ना, ये छोटा मोटा ब्रेक दिखाने को होता है। जैसे मान लीजिए एक ये क्या है, एक स्लॉट है, ये एक लोहे की पत्ती है, इसमें अगर टूटा हुआ है, कटा हुआ है, तो इसको हम लोग इस तरह से ब्रेक करके दिखाने के लिए इस लाइन का प्रयोग करते हैं। तो ये लॉन्ग ब्रेक लाइन होता है, एक शॉर्ट ब्रेक लाइन होता है। शॉर्ट ब्रेक लाइन में हम लोग ऐसे ऐसे करके दिखाते हैं ना कि एक पाइप है इस तरह का बना हुआ, तो ये शॉर्ट ब्रेक लाइन होगा, और इसमें जिगजैग इस तरह से बना रहता है, उसको हम लोग लॉन्ग ब्रेक लाइन बोलते हैं। आगे इसका पढ़ना हमको, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा लाइन ई, डी के बाद लाइन ई आता है, जिसको डैश थिक लाइन बोलते हैं, जिसको हम लोग डैश थिक बोलते हैं। ये कहाँ उपयोग में आता है, हिडन आउटलाइन दिखाने के लिए और हिडन एज दिखाने के लिए। हिडन आउटलाइन और हिडन एज दिखाने के लिए आता है। मान लीजिए कि आपका हेक्सागोनल है, इसके पीछे वाला जो एज है, इसको प्रिज्म, हेक्सागोनल प्रिज्म है, ठीक है ना। इसके पीछे वाला जो सर्फिस है, दिख रहा है आप क्या, इसके पीछे भी एक पैरेलल सर्फिस है, ठीक है ना। और पीछे वाला सर्फिस दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डैश डैश लाइन खींचते हैं ना। मान के चलिए कि ये एक आपका एक पहला, इसका पहला सतह हम दिखा रहे हैं, इसका पहला सतह दिखा रहे हैं, इसके पीछे भी एक सतह है, उसको दिखाना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करते हैं, देखिए इसमें इस तरह से देख लीजिए, प्रिज्म टाइप का बना देते हैं, आपको क्यूब बना के दिखाते हैं। ये तो सामने वाला भुजा है जो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके अंदर वाला भुजा ये था जिसको आप नहीं देख सकते, तो इसको क्या करेंगे, डैश डैश लाइन करके खींचते हैं, ठीक है ना। जो नहीं दिखता है उसको डैश डैश लाइन करके हम लोग खींच देते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, डैश लाइन बोलते हैं, डैश थिक लाइन, ठीक है ना। और इसमें इस एज के भी हम बात करें या कॉर्नर की बात करें, जो भी नहीं दिखेगा उसको हम डैश लाइन से खींच के दिखा देंगे। और इस लाइन के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, लाइन ई का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, जो डैश थिक लाइन होता है। एग्जाम में पूछता क्या है, एग्जाम में आपसे बस इतना ही पूछेगा कि वो कौन सी लाइन है जो कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है और पतला होती है, तो लाइन बी। वो कौन सी लाइन होती है जो कंटिन्यूअस होती है, लगातार होती है लेकिन मोटा होती है, लाइन ए। वो कौन सी लाइन है जो मोटा होती है लेकिन ब्रेक होता है, उसमें डैश डैश होता है, तो कौन सा था, ई, लाइन ई, ठीक है ना। ये ऐसे ही पूछ सकता है कि डायमेंशन लाइन कौन सी लाइन से, डायमेंशन लाइन खींचने के लिए कौन सा लाइन का प्रयोग करते हैं, तो डायमेंशन लाइन खींचने के लिए हम लाइन बी का प्रयोग करते हैं, जो कंटिन्यूअस थिन होता है, ठीक है। हम आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आता है हमारा एफ, इसके बाद जी आएगा। एफ में क्या है, डैश थिन, वो डैश मोटा था ई वाला, अब डैश थिन आ गया। इससे भी हम वही करते हैं, एज दिखाना हो या कॉर्नर दिखाना हो तो कहीं कहीं पतला लाइन, कहीं मोटा खींचना पड़ता है, फिगर के अनुसार। फिगर अगर में मोटा खींचना है तो मोटा दिखाएंगे, पतला खींचना है तो पतला दिखाएंगे, ये भी इसी में आता है, ठीक है। अब जी के बारे में समझिए, चैन थिन में क्या होता है कि एक लंबा लाइन खींचते हैं, एक छोटा लाइन, एक लंबा लाइन, एक छोटा लाइन, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, बड़ा डैश, एक छोटा डैश। सेंटर लाइन दिखाना हो ना, तो सेंटर लाइन दिखाने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सेंटर लाइन दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस लाइन का प्रयोग करते हैं। सेंटर लाइन दिखाने के लिए हम लोग इस लाइन का प्रयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, एक बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है, एक बड़ा डैश होता है, एक छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी सेंटर को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, जिसको हम लोग सेंटर लाइन बोलते हैं। लाइन ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं, ट्राजेक्टरी दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। उसी तरह होता है हमारा एज का चैन थिन और थिक दोनों होता है, और इसमें क्या होता है कि जो इसका एंड होता है ना, मोटा होता है, और ये जेड आकार का आपको दिखेगा, इस तरह का,
ये दिख रहा है ना जेड आकार का, इस तरह का दिखेगा, इसके एंड पॉइंट मोटा होता है। तो इसमें जो लाइन चलता है ना, तो डबल डैश, एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक दो छोटा डैश। मतलब इसमें ऊपर वाला में चैन थीन में एक बड़ा डैश एक छोटा डैश था ना, इसमें कहता था एक बड़ा डैश दो छोटा डैश होता है, ठीक है ना, किसमें, एच वाला में, ठीक है। और इसके बाद हम चलेंगे चैन थिक, चैन थिक, ये थीन था ना चैन, ये चैन थिक, सेम कंडीशन है, कोई बदलाव नहीं होता है, बस पतला जगह मोटा हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है के में चैन थीन डबल डैश। अब चैन थीन है, एक बड़ा डैश दो छोटा डैश, एक बड़ा डैश दो छोटा डैश। इसमें जो हम लोग दिखाते हैं मूवेबल पार्ट वगैरह दिखाने के लिए करते हैं, सेंट्रोइडल लाइन दिखाने के लिए हम लोग प्रयोग में लाते हैं। सारे लाइनों के बारे में डिटेल्स में पढ़ना है। और आईटीआई में, ये आईटीआई का सिलेबस है, ज़्यादा डीप में हम लोगों को तो जाना नहीं है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है, सिलेबस को जो बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन आते हैं उसी पर हम लोग फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। देखिए पढ़ाने के लिए ऐसा कुछ नहीं, ये सारे चीज़ें डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो बीटेक में एक किताब आती है पूरी चैन की, ठीक है ना। अब लाइन के बारे में हम लोग पढ़ें तो एक महीना लाइन ही पढ़ते रह जाएंगे, तो ऐसा नहीं करना है। जो हमारा सिलेबस है, देखिए नौकरी उसी को मिलता है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है। ज्ञान बहुत नहीं बटोरना है, ठीक है ना। पढ़ना हम लोग क्वेश्चन अप्रोच करके पढ़ना है, क्वेश्चन लग जाए, ठीक है ना। पढ़ने के लिए तो पूरा संसार बाकी है, लेकिन उस तरह से नहीं पढ़ेंगे कि हमारे हचपच हो जाए, ठीक है ना। एकदम बिल्कुल सीधा सीधा पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए काम है, जिससे सारे क्वेश्चंस बन जाए, ठीक है। तो आपको शॉर्ट में समझा दिए, जो इंपॉर्टेंट लाइन था उसको डिटेल्स में समझा दिए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है, अब सारा डिटेल्स में समझ गए ना, अब हम लोग एक एक करके समझेंगे। देखिए पीछे आपको समझाए थे, लाइन ए समझाए थे ना, कंटिन्यूअस थिक था लाइन ए। अब लाइन ए को हम लोग डिटेल्स में पढ़ लेते हैं क्या होता है। देखिए लाइन ए कंटिन्यूअस थिक लाइन। अब यहाँ पे आपको सारा चीज़ समझ में आएगा कि लाइन ए जो होता है वो कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है। इसको हिंदी में लगातार मोटी लाइनें हम लोग बोलेंगे, ठीक है ना। ये जो कंटिन्यूअस थिक लाइन होता है, जो कंटिन्यूअस मोटा होता है, उसमें दो चीज़ें आपको बताते हैं, एक विजिबल आउटलाइंस और एक विजिबल एज, ठीक है ना। विजिबल आउटलाइन और एक विजिबल एज। तो आउटलाइन क्या होता है, तो किसी भी जो 3D डायमेंशनल जो फिगर होता है उसके जो बाहरी लाइन होते हैं ना, बाहरी लाइन, ये सब आउटलाइन होता है। ये जो बाहरी लाइन जो है वो आउटलाइन होता है। किसी भी सरफेस पे दो सरफेस जहाँ पे मिलते हैं तो एक लाइन का निर्माण कर रहा है, इस पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट से, नीचे वाले पॉइंट से ऊपर वाले पॉइंट से क्या लाइन बन रहा है, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक एक लाइन का निर्माण हो रहा है ऊपर से नीचे, जहाँ पे दो सरफेस मिल रहा है, ठीक है। और इस तरह के अगर एज को, इस तरह के आउटलाइन को दिखाना हो तो हम इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। फिर बोला एज को किसी भी ऑब्जेक्ट के एज दिखाना हो, एज मतलब ये कॉर्नर को बोल रहा है, ठीक है ना। एज कॉर्नर बोल सकते हैं, या यहाँ से यहाँ तक को भी एज बोलते हैं। अब डिपेंड करता है कि ये इसको आउटलाइन बोलेंगे या एज बोलेंगे, जो आपकी मर्जी हो बोल दीजिए। लेकिन एज वही बनता है जहाँ पर दो लाइनें आपस में मिलती है, जहाँ पर दो सरफेस मिलते हैं वो आउटलाइन बनता है, कॉर्नर बनता है। और एज वहाँ बनता है जहाँ पर दो लाइनें का पॉइंट्स मिलते हैं, ठीक है। इसको दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ेंगे, कंटिन्यूअस थीन। अब कंटिन्यूअस थीन लाइन क्या होता है, कंटिन्यूअस थीन अभी समझे थे हम लोग ना। इसमें इतने सारे चीज़ों को दिखाने के लिए करते हैं, जैसे इमेजिनरी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन दिखाना हो, मतलब दो लाइनों का इंटरसेक्शन दिखाना हो जो इमेजिनरी हो, काल्पनिक हो, तो उसको दिखाने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, थीन लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। डायमेंशन लाइन, डायमेंशन दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए ये एक जो फिगर है ना, इसमें जो डायमेंशन लाइन ये वाला है, ठीक है ना, ये वाला जहाँ पर 100 लिखा हुआ है, ये लाइन को हम खींचेंगे ना एरो हेड के साथ, तो इसको हम बोलेंगे डायमेंशन लाइन। और डायमेंशन लाइन खींचने के लिए पतला लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्शन लाइन खींचने के लिए हम कंटिन्यूअस थीन लाइन का प्रयोग करते हैं। प्रोजेक्शन लाइन क्या होता है, देखिए ये फिगर, इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे खींचा हुआ है, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रोजेक्शन लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं और इसी के माध्यम से खींचते हैं, जिसको हम लोग प्रोजेक्शन लाइन बोलते हैं। इसको हम लोग प्रोजेक्शन लाइन बोलेंगे। लेडर लाइन क्या होता है, जिस पर कुछ डायमेंशन लिखा रहता है। जैसे ये सर्कल है ना, इसके दिखाने के लिए देखिए यहाँ से एक लेडर लाइन खींचा हुआ। लेडर लाइन में क्या होता है कि 30 डिग्री पे इंक्लाइन होता है, ये 30 डिग्री पे झुका हुआ रहता है, उसको हम लेडर लाइन बोलते हैं, जहाँ पे कुछ डायमेंशन लिखा हो, ठीक है। हैचिंग लाइन, किसी फिगर में अगर हम सेक्शन को उसके दिखा, अंदर वाले भाग को दिखाते हैं तो हैचिंग लाइन का प्रयोग करते हैं, वो भी पतला लाइन से खींचते हैं। आउटलाइन रिवॉल्व सेक्शन इन प्लेस, वैसा आउटलाइन जो इसका सेक्शन रिवॉल्व कर रहा हो उसको दिखाने के लिए हम भी इसका प्रयोग करते हैं। शॉर्ट सेंटर लाइन, कोई शॉर्ट सेंटर लाइन दिख, मान लीजिए यहाँ पे होल है तो इसको दिखाने के लिए हम लोग शॉर्ट सेंटर लाइन ऐसे खींच देते हैं, तो इसको भी दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से कंटिन्यूअस थीन लाइन, स्ट्रेट और कर्व, घुमा हुआ भी खींच सकते हैं, सीधा भी खींच सकते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। इतने सारे जगहों पर इसका प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है ना। ये क्या है, सब प्रयोग है, ये कहाँ कहाँ प्रयोग करते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट सी में कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, कंटिन्यूअस है, थिन है, पतला है, लेकिन फ्री हैंड है, ठीक है ना। तो मान लीजिए आपको पहले भी इस चीज़ को बताया था कि इस तरह से कोई फिगर बना रहे हैं, बीच में कुछ कटा फटा हो, कुछ एरिया डैमेज हो, उसको हम लोग क्या करते हैं, ये तो स्केल से बना दिया, ठीक है, स्केल लेके बना, ये वाले को क्या करेंगे हम फ्री हैंड से मिला देंगे। तो फ्री हैंड मिलाएंगे तो क्या होगा, कंटिन्यूअस थिन रहेगा, पतला लाइन से मिलाते हैं। चाहे नहीं होता है कि बहुत सारे फिगर ऐसे बना रहे हैं, ठीक है ना, जहाँ पे स्केल नहीं लग रहा है, ठीक है। अब इस लाइन को मिलाना होता है, कोई स्केल नहीं है, ऐसे मिला दिए हैं पतला लाइन से, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड, है ना। जो भी लाइन है, जो भी दो पॉइंट्सों को जोड़ने के लिए हम फ्री हैंड जो भी लाइन खींचते हैं, या थोड़ा सा कर्व हो चाहे सीधा हो, टेढ़ा मेढ़ा हो या सीधा हो, उसको हम लोग सी लाइन बोलते हैं, और उसका नाम है कंटिन्यूअस थिन फ्री हैंड लाइन, ठीक है। एग्जाम्पल में ये सब देखिए, कहीं कहीं आप देखे होंगे इस तरह से हम लोग बनाते हैं ना फिगर, ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है ना, इस तरह के बनाते हैं, इस तरह के बनाते हैं, सब क्या फ्री हैंड स्केच खींचते हैं, उसमें इसी लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम चलेंगे, डी है कंटिन्यूअस थिन स्ट्रेट विथ जिग जैग। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि कंटिन्यूअस थिन, कंटिन्यूअस है, लगातार है, पतला है, लेकिन स्ट्रेट है और जिग जैग भी है। तो यहाँ पे समझने वाली बात ये है, देखिए इस तरह के लाइन दो तरह का, एक शॉर्ट डिस्टेंस के लिए होता है और एक लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होता है, ठीक है ना। तो कोई बहुत बड़ा भाग है, बहुत बड़ा भाग है जिसको दिखाना है हमको, तो उसमें जो लाइन हम दिखाएंगे, मतलब ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसको दिखाना है, तो बहुत बड़ा है, ठीक है ना, बहुत बड़ा है। मान के एक पुल है, पुल का निर्माण हुआ है, उसके अंदर वाले भाग को यहाँ पर काट दिया गया है। काटने के बाद अगर हम दिखाना है तो इसको हम लोग ऐसे सीधा ऐसे ऐसे करके नहीं खींच सकते हैं, ठीक है ना, इससे पता नहीं चलेगा कि बड़ा है कि छोटा है। लेकिन अगर हम लोग इस तरह से खींच दें, फिर इस तरह से करके इसे खींच दें, तो ये जो सिंबल है ना, ये जो सिंबल है, इससे पता चलता है कि जो सेक्शन है बहुत बड़ा होगा, बहुत बड़ा होगा, ठीक है ना। तो जहाँ पे बड़ा भाग के सेक्शन को दिखाना, आउटर को दिखाना, उसके लिए ये करते हैं। और छोटा वाले को ऐसे दिखाना होता है पाइप का कटिंग, तो ऐसे ऐसे खींच देते हैं ना, तो शॉर्ट ब्रेक लाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, शॉर्ट ब्रेक लाइन। तो छोटे सेक्शन को दिखाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, और बड़ा सेक्शन हो, बहुत बड़ा सेक्शन हो, तो वहाँ पे हम लोग इस तरह के लाइन का खींच के प्रयोग करते हैं, जिससे आदमी समझ जाता कि ये लॉन्ग ब्रेक लाइन है, ठीक है। समझ रहे होंगे आप लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये दोनों में आपको क्या समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पे समझेंगे शॉर्ट ब्रेक, यहाँ पे अगर हम ये देखिए ये लाइन खींचा हुआ है यहाँ पे, और ये लाइन यहाँ पे खींचा हुआ है, इससे आपको पता चल रहा होगा कि शॉर्ट ब्रेक है, छोटा सा कहीं टूटा उटा है, ठीक है ना, ज़्यादा डैमेज नहीं है, छोटा टूटा हुआ है, ठीक है। लेकिन यही सेम ये लॉन्ग ब्रेक लाइन खींच दिया गया है, देख रहे हैं ना, लॉन्ग ब्रेक लाइन है, और इस तरह के लॉन्ग ब्रेक लाइन खींच दिया था। इसका मतलब कि जो भी सेक्शन क्रॉप टूटा है, जहाँ भी क्रैक्स आए हैं, जहाँ भी खराब चीज़ें हुई हैं, वो बहुत बड़े एरिया में खराब हुआ है, मतलब बहुत बड़ा एरिया होगा जहाँ पे चीज़ें क्रैक दिखा रहा है, ठीक है ना। तो कभी कभी हम लोग मशीन के पार्ट्स वगैरह या कोई भी चीज़ें बनाते हैं, उसे क्रैक्स वगैरह जहाँ पे ब्रेक डाउन होता है, उसको दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग कर देते हैं। उससे जो इंजीनियर्स होता है समझ जाता है कि यहाँ पे ब्रेक बहुत ज़्यादा है, जाकर विजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह के लाइनों को हम दिखाने के लिए लॉन्ग ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं या शॉर्ट ब्रेक लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब डैश थिक, अब डैश थिक लाइन क्या है, डैश थिक मतलब डैश हो लेकिन मोटा डैश हो, डैश थिक ई वाला लाइन होता है ना, आपको स्टार्टिंग में देखते हैं, डैश थिक बोलते हैं। इसमें हिडन आउटलाइन और हिडन एज होता है। ये मान लीजिए फिगर है, ये फिगर है ना, अब ये तो सामने वाला आपको तो दिख रहा है सब, ठीक है ना, लेकिन पीछे वाला दिखाने के लिए पीछे ना क्या डैश लाइन का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ये जो लाइन जितना मोटा होगा, डैश भी उतना ही मोटा होगा, ठीक है ना। या ये देखिए, ये फिगर देख लीजिए, इस फिगर में आपको ये 3D फिगर आपको दिख रहा है, लेकिन ये पीछे वाला जो भाग है जहाँ पर डैश खींचा हुआ ये नहीं दिख रहा है। इसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डैश लाइन का प्रयोग कर देते हैं, ठीक है, डैश लाइन का प्रयोग कर देते हैं। उससे क्या होता है कि हमारे जो एजेस हैं, पीछे वाला जो आउटलाइन है, हिडन है, वो दिख जाता है, ठीक है ना। उसमें हम लोग इसका प्रयोग करते हैं। तो इसका यूज क्या है, डैश थिक लाइन का यूज क्या है, हिडन आउटलाइन दिखाने के लिए और हिडन एज दिखाने के लिए, ठीक है ना। छुपा हुआ जो कॉर्नर है, किनारा, उसको दिखाने के लिए, और छुपा हुआ एज को दिखाने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद डैश थिन, डैश थिक और थिन, मोटा और पतला, दोनों का सेम एप्लीकेशन है, सेम जगह यूज करते हैं। लेकिन फिगर में अगर हम मोटी लाइन दिखा रहे हैं तो उस पीछे वाला भी को हम मोटी दिखाएंगे, अगर पतले लाइन से बनाए तो पीछे वाला को भी पतला बनाएंगे। हिडन आउटलाइन से लिखा हुआ है, हिडन आउटलाइन से या ये हिडन एज है, दोनों में एक चीज़ों को हम दिखाते हैं। तो पीछे वाला जो समझते वो इधर भी वही है, मतलब मोटा या पतला दोनों से दिखा सकते हैं, जो डैश हो, ब्रेक हो, ठीक है ना। डैश मतलब इस तरह का, ये पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, दोनों का सेम जगह यूज है। चैन थिन, चैन थिन क्या होता है, ये सेंटर लाइन इसको बोलते हैं। चैन थिन में
चयन थीन में हम लोग जो प्रयोग करते हैं वो सेंटर लाइन के लिए प्रयोग करते हैं। सेंटर लाइन कैसे करते हैं? सेंटर लाइन होता है एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, 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 ठीक है ना। इस तरह से हम खींचते हैं, इसको हम लोग चयन थीन बोलते हैं, चयन थीन बोलते हैं, ठीक है ना। और इसमें जो लाइन होता है पहला, वो सेंटर लाइन होता है, ठीक है ना। देखिए एक बड़ा डैश है, एक छोटा डैश है, एक बड़ा है, एक छोटा है, एक बड़ा है, छोटा है। चाहे सरफेस ऑफ रिवोल्यूशन की बात करें, जो सरफेस घूम रहा है उसकी बात करें, कोन की बात करें, सिलेंडर की बात करें या होल की बात करें, सब जगह सेंटर लाइन खींचने के लिए हम इस लाइन का प्रयोग करते हैं, जिसको चयन थीन बोलते हैं, और लाइन का नाम है जी, ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारे पास, अब उसी तरह से जो चयन थीन लाइन है, लाइन ऑफ सिमेट्री खींचना। लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है? किसी भी फिगर को दो इक्वल भागों में बांट देता है, ठीक है ना। अगर लाइन ऑफ सिमेट्री खींचे कहीं पे तो दो इक्वल भागों में उस फिगर को बांट देता है, ठीक है ना। इस ये लाइन क्या है? ऊपर वाला लाइन यहाँ से यहाँ जो गया है, इसको आयत को दो भागों में बांट दिया है। इस लाइन, ये लाइन क्या है? ये ऐसे ऐसे दो भागों में बांट दिया है, ठीक है ना। इसको देखिए रोहम्बस में क्या किया है, ये लाइन जो है क्या हुआ है, इसको दो भागों में बांट दिया, ऊपर और नीचे। अब इस लाइन की जगह पर इस लाइन खींच देंगे, ये भी दो भागों में ऐसे से बांट रहा है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री खींचने के लिए भी हम लोग क्या करते हैं? चयन थीन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। या ट्राजेक्ट्री के लिए, प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे मान के चलिए कि एंटी एयरक्राफ्ट गन है, तो ये क्या करेगा, यहाँ से हम अगर गन से फायर करते हैं तो इस तरह से जाता है और जाके वहाँ पे लॉन्च करता है। तो इसको दिखाना हो तो हम कंटिन्यूअस लाइन नहीं खींचेंगे, चयन थीन लाइन खींचेंगे। कैसे? डैश डैश करके, ठीक है ना। डैश डैश करके हम लोग ऐसे खींचेंगे। मतलब इसको दिखाना हो तो एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश कर खींचेंगे। ये मोटार है जो आर्मी वगैरह के पास होता है, मोटार से हमला करते हैं, तो इसका प्रोजेक्टाइल मोशन दिखाना हो तो एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश करके हम लोग खिंचाएंगे, ठीक है ना। एंटी टैंक गन होता है, ठीक है ना। एंटी टैंक गन है, उससे अगर हम लोग फायर कर रहे हैं तो ये वाला फायर गया है, तो इसमें एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश करके हम लोग दिखाएंगे। तो इस तरह से इसका यूज है चयन थीन लाइन का, ठीक है ना। सेंटर लाइन बनाना हो या लाइन ऑफ सिमेट्री बनाना हो या ट्रेजेक्ट्री बनाना हो, इस सब के लिए हम लोग क्या करते हैं? चयन थीन लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। एच, चयन थीन, ये भी चयन थीन है, वो भी चयन थीन था। तो अलग अलग यूज के आधार पे लाइनों को बांट दिया। अब ये जो चयन थीन है ना, इसमें कुछ अलग ही बात है। पीछे वाले में क्या था? एक बड़ा डैश था, एक छोटा डैश था, एक बड़ा डैश था, एक छोटा डैश था, इस तरह से था ना। इस चयन थीन में क्या होता है कि इसमें एक बड़ा डैश होता है, दो छोटा डैश होता है, ठीक है ना। फिर एक बड़ा होता है, दो छोटा होता है, फिर एक बड़ा होता है, दो छोटा होता है, और एक बड़ा होता है। और इसमें एक खासियत और है कि इसका जो किनारे वाला जो डैश होता है वो मोटा होता है, ठीक है ना। किनारे वाला जो अंतिम वाला जो डैश होता है, सबसे अंतिम वाला, शुरुआत वाला और अंतिम वाला, ये दोनों मोटा होता है, बीच में पतला होता है। जिसमें हम लोग, एक होता है इसका कटिंग प्लेन, कटिंग प्लेन से जो भी खींचेंगे, देखिए ये कटिंग प्लेन है, ये कटिंग प्लेन लाइन खींचे, मतलब इस सेक्शन को, ये वाले सेक्शन को ऊपर से आधा काट दिया गया, काटने के बाद दिखाया गया है। तो ये जो लाइन खींचा हुआ है, ये सेंटर लाइन नहीं है, देखिए वृत्त के सेंटर से खींचा हुआ, लेकिन ये सेंटर लाइन नहीं है, क्या है? कटिंग प्लेन लाइन है। कैसे पता चला? क्योंकि देखिए इसका कॉर्नर मोटा है, ठीक है, दोनों कॉर्नर मोटा है, बीच में उससे थोड़ा सा पतला लाइन खींचा हुआ, डबल डैश है। एक बड़ा डैश है, दो छोटा डैश है, एक बड़ा डैश है, दो छोटा डैश है, एक बड़ा डैश है, एक छोटा, दो छोटा डैश है। तो इस तरह से जिस लाइन के अंदर में एक बड़ा डैश और दो छोटा डैश खींचा हो, वो कटिंग प्लेन लाइन होता है, और वो चयन थीन लाइन होता है, ठीक है ना। उसको क्या बोलते हैं? कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। सेंटर लाइन में एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, देखिए सेंटर लाइन खींचा हुआ है, जिसमें दिख रहा होगा आपको एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। हो सकता है वहाँ विजिबल ना हो, लेकिन यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर आइए, ये सर्कल है, इसमें सेंटर लाइन ये वाला है, देखिए एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश, फिर एक बड़ा डैश, फिर एक छोटा डैश खींचा हुआ है। लेकिन ये वाला जो लाइन है ना, जो ब्लैक से दिख रहा है, ये कटिंग प्लेन लाइन है। इसमें क्या होता है? किनारा मोटा होता है, फिर एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश होता है, फिर एक बड़ा डैश, फिर दो छोटा डैश होता है, ठीक है ना। उसको कटिंग प्लेन लाइन बोलते हैं। समझ में आ गया होगा? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एच के बाद आई नहीं होता, सीधे जे होता है, ठीक है ना। एच के बाद आई नहीं होता, सीधे जे होता है। जे में चैन ठीक है, चैन है लेकिन मोटा है। अब इस ये जो जे वाला जो लाइन होता है ना, उसको वो कहाँ यूज होता है? इंडिकेशन ऑफ लाइन सरफेस, कहाँ यूज होता है? देखिए यहाँ पे, इंडिकेशन ऑफ लाइन ऑफ सरफेस टू विच ए स्पेशल रिक्वायरमेंट अप्लाइज। जहाँ पे स्पेशल रिक्वायरमेंट कुछ हो, उसको दिखाने के लिए हम जे लाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वो सरफेस हो सकता है या स्पेशल कोई पार्ट्स भी हो सकता है। जैसे ये वाला आपको कनेक्टिंग रड दिखाया, यहाँ पे ये क्या है? कनेक्टिंग रड दिखाया, लेकिन इसके और भी पार्ट्स होते हैं जो यहाँ पे आपको अलग से दिखा दिया है, ठीक है ना, अलग से दिखा दिया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे
कि ये वाला पार्ट से कनेक्टिंग रड का एक पार्ट है, ठीक है, इसके ऊपर देखिए ऐसे ऐसे करके दिखा दिया है, ऐसे ऐसे करके लिख दिया है, तो इसी को चैन थिक बोलते हैं। ये इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे कुछ स्पेशल चीज़ें स्पेशल बनाई गई है, उसके लिए ये करता है। मतलब कोई भी लाइन के ऊपर से, कोई भी लाइन बनाए उसके ऊपर से ऐसे ऐसे कुछ स्पेशल चीज़ों को दिखाने के लिए डैश लाइन खींच देता है, और मोटा मोटा होता है। उससे समझ में आता है कि यहाँ पे जो काम किया वो स्पेशल कुछ चीज़ें की गई है, उसको आपको देखना पड़ता है, ठीक है। फिर आता है लास्ट लाइन है चैन थिन डबल डैश, चैन थिन डबल डैश लाइन, ठीक है ना। अब ये कहाँ कहाँ होता है यूज, तो आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, आउटलाइन ऑफ एडजेसेंट पार्ट, एडजेसेंट पार्ट जैसे दो पार्ट्स का ये एक पार्ट्स है और ये पार्ट्स है, एक और पार्ट्स है, ठीक है ना, एक और ये पार्ट्स है, ठीक है ना। अब दोनों का सरफेस कॉमन हो, उसको दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डबल डैश का प्रयोग करते हैं, डबल डैश, ठीक है ना, डबल डैश लाइन का प्रयोग करते हैं। अल्टरनेटिव और एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, एक्सट्रीम पोजीशन ऑफ मूवेबल पार्ट्स, देखिए कोई भी पार्ट्स हो, दो डबल डैश, एक बड़ा डैश, दो छोटा डैश, फिर बड़ा डैश, फिर दो छोटा डैश, लेकिन इसके किनारे वाला मोटा नहीं होता है, कटिंग प्लेन में मोटा, इसमें मोटा नहीं होता है। तो एक्सट्रीम पोजीशन दिखाने के लिए, जैसे मान के चलिए कनेक्टिंग रड है, पहले यहाँ पर था, पॉइंट ए पर था, ठीक ना, पॉइंट ए पर था और फिर पॉइंट बी पर जाता है। तो पॉइंट ए और पॉइंट बी, इसी के बीच में कनेक्टिंग रड क्या था, मूव कर रहा है, ऐसे ऐसे कर रहा है, तो ऐसे तक कर रहा है, तो पॉइंट ए भी स्ट्रीम पोजीशन है और पॉइंट बी भी स्ट्रीम पोजीशन है ना, इसका ये दोनों का स्ट्रीम पोजीशन है। अब इस पोजीशन को दिखाने के लिए हम लोग जो लाइन खींचेंगे वो डबल डैश लाइन होगा। जैसे एक बड़ा खींच दिए, दो छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा खींचेंगे, फिर दो छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा खींचेंगे, फिर दो छोटा रहेगा, फिर एक बड़ा खींच देंगे, ठीक है। अब इस लाइन से आप लोग को पता चल रहा होगा कि ये जो लाइन खींचा गया कि ये कनेक्टिंग रड का जो घूमने का पाथ है ना, उसका स्ट्रीम पोजीशन को दिखा रहा है कि इसी पाथ पे ये घूमेगा, इससे आगे पीछे नहीं जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब सारी चीज़ें जो हम लोगों को देखना है, और बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को पढ़ना नहीं है, सिलेबस से बाहर की चीज़ें, जैसे इसके बात करें सेंट्रोराइडल लाइंस नहीं पढ़ना है हम लोगों को, इनिशियल आउटलाइन, पीरियड टू फॉर्मिंग, ये सब नहीं पढ़ना है, लेकिन दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे लिख दिए हैं कि आप समझ लीजिए। बेहद ही बेसिक चीज़ों को बारे में यहाँ पर पढ़ना है, लाइन के बारे में, ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो बेसिक चीज़ जो था वो बता रहे हैं आपको। अब हम पढ़ेंगे लाइन के डिटेल्स में, ठीक है ना। अब डिटेल में पढ़ेंगे यही चीज़ें, यहाँ से आपका लाइन एक्चुअल में शुरू होता है, जो लाइन आपको पढ़ना है ना, यहाँ से शुरू होता है। इससे पीछे जो था थोड़ा सा लाइन के ओवरव्यू मैं आपको बता रहा था, और लाइन का जो ये क्या बोलते हैं, बेसिक जो होता है ना, वो बता रहे थे। आपको जो जरूरत का काम है ना, वो यहाँ पे अलग से मैंने बना दिया है। जैसे पहला है, प्रशिक्षण के कार्यों के लिए 0.5 mm मोटाई की लाइनों का प्रयोग किया जाता है। प्रशिक्षण कामों के लिए, ट्रेनिंग के लिए, चाहे जो भी हम लोग ट्रेनिंग लेते हैं, जो भी फिगर बनाते हैं, उसमें हम लोग जो लाइन का प्रयोग करते हैं उसकी मोटाई 0.5 mm होती है। कितना होता है, 0.5 mm होता है। ये पूछता है सवाल ड्राइंग में कि जो भी हम लाइन का प्रयोग करते हैं कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए, उसका लाइन की मिनिमम मोटाई कितनी होती है, तो 0.5 mm होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में लाइनों को उनकी बनावट और मोटाई के अनुसार ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, आई नहीं है, ठीक है, आई नहीं है, आई यहाँ पे नहीं है, के तक वर्गों में बांटा गया है। किस में बांटा गया है, मोटाई के अनुसार, ठीक है ना, थीन है, मोटा है, पतला है, उसके अनुसार इसको हम लोग 10 भागों में बांटे हैं, ठीक है ना। 10 भाग क्या है, यहाँ पर काउंट करेंगे 10 हो जाएगा, ए बी सी डी करके के तक है, ठीक है, जिसमें आई नहीं है। इस 10 प्रकार की लाइनों में ए से डी वर्ग की लाइनें, ए से डी, ए बी सी डी, डी तक की जो लाइन होती है वो कंटिन्यूअस लाइन, लगातार होती है, वो ब्रेक नहीं होता, लगातार लाइन होता है, ठीक है ना। आप ध्यान दिए होंगे, पीछे हम बता रहे थे ना ए बी सी डी करके, उसमें डी तक जो लाइन था ना, ए से डी तक, वो लगातार लाइन था, उसको ब्रेक नहीं था, डैश नहीं था, ब्रेक नहीं था, ठीक है, लगातार लाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो मोटी और बारीक दोनों प्रकार की होती है, ए से डी तक जो लाइन है वो मोटी और बारीक दोनों प्रकार की होती है, ठीक है ना। जैसे ए वाला क्या होता है, मोटा होता है, बी वाला क्या होता है, पतला होता है। पढ़ा था ना कि ए जो लाइन होती है वो मोटा होता है, जिसमें एज वगैरह दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। बी वाला लाइन को भी एज और कॉर्नर दिखाते हैं, लेकिन वो पतला लाइन होता है, ठीक है। अब ई से के तक की लाइनें डैश लाइन होती है। अब डी हो गया, ए से डी तक, यहां तक लगातार होता लाइन होता है, मोटा होता है और पतला दोनों होता है, लेकिन लगातार होता है। अब ई से के तक, ई से के तक जो लाइन होता है, ई से के तक जो लाइन होता है, यहां से यहां तक, ई से के तक जो लाइन होता है वो क्या होता है, डैश लाइन होता है। ये ब्रेक होता है, डैश होता है, या कटा फुटा लगातार लाइन होता है, कंटिन्यूअस लाइन होता है,
डैश लाइन होता है, ठीक है। और ए से डी तक क्या होता है हमारा कंटिन्यूअस लाइन होता है, लगातार लाइन होता है, मोटा और पतला दोनों में होता है, ये भी मोटा पतला दोनों में होता है, लेकिन ये डैश लाइन होता है, इसको डैश लाइन बोलते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस लाइन, इसको क्या बोलेंगे कंटिन्यूअस लाइन, और इसको जो बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग डैश लाइन, उसको क्या बोलेंगे हम लोग डैश लाइन बोलेंगे, ठीक है, डैश लाइन बोलेंगे। तो इस तरह से लाइन के बारे में आप लोग याद रखेंगे, छोटा सा चीज है, आपको याद हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, पहला आउटलाइन और ऑब्जेक्ट लाइन। देखिए अब यहां से हम एक एक लाइन को हम समझते हैं। आपके सवाल में जो क्वेश्चन आते हैं ना, जो ये ड्राइंग में, वो जो ABCD करके जो लाइन पढ़ाए हैं उससे नहीं आता, आपका लाइन जो उसके एप्लीकेशन पढ़ाए थे ना, जो उसका उपयोग पढ़ाए थे, उपयोग से प्रश्न आता है। जैसे पूछा है कि आउटलाइन का उपयोग कहाँ करते हैं, आउटलाइन का उपयोग कहाँ करते हैं, बाहर, आउटलाइन मतलब बाहरी लाइन का प्रयोग कहाँ करते हैं। तो बाहरी लाइन का प्रयोग कहाँ करेंगे हम, किसी भी ड्राइंग की बाहरी सीमा रेखा एवं किनारे इत्यादि को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। मान कर चले कि ये ड्राइंग बनाए हम, हेक्सागोनल 3D है, तो ये जो बाहरी लाइन है, जो बाहरी सतह है, जो बाहरी लाइन है, जो बाहरी कॉर्नर है, इसको दिखाने के लिए हम लोग आउटलाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, आउटलाइन का प्रयोग करते हैं। जैसे एक फिगर ये बना हुआ है, ठीक है, तो ये जो बाहरी लाइन खींचा हुआ है ना, इसको आउटलाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, इसको आउटलाइन बोलेंगे। ये बाहरी जो लाइन खींचा हुआ है इसको क्या बोलेंगे हम लोग आउटलाइन बोलेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे आउटलाइन। तो बाहरी सतह या एज, कॉर्नर इत्यादि को दिखाने के लिए हम लोग बाहरी लाइन का प्रयोग करते हैं, उसको इंग्लिश में आउटलाइन बोलते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा होगा। इसी तरह से आता है हिडन लाइन, छुपी लाइन। छुपी लाइन का प्रयोग कहां करते हैं, हिडन लाइन का प्रयोग कहां करते हैं, तो छुपी हुई सतह को दिखाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं, छुपी हुई सतह को, इसके पीछे वाले भाग को दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। प्रत्येक डैश लाइन की लंबाई 3 mm और इसके बीच में 1 mm की दूरी होती है। जो डैश लाइन होता है ना, हिडन लाइन, हिडन लाइन में हम लोग क्या करते हैं डैश लाइन खींचे, देखिए पीछे डैश लाइन खींचा हुआ है ना, डैश खींचा हुआ है, ये डैश है ना, पीछे छुपा हुआ चीजों को दिखाने के, इसके आगे वाला पार्ट तो आपको दिख रहा है, लेकिन इसके पीछे वाला दिखाना हो तो क्या करेंगे हम लोग डैश लाइन का प्रयोग करेंगे। तो देखिए ये डैश लाइन जो है ना पीछे वाला भाग को दिखा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि जो डैश की लंबाई होती है ना, एक डैश से दूसरे डैश की जो लंबाई होती है, ये डैश की जो लंबाई होती है वो 3 mm की होती है। कितने का होता है 3 mm का होता है। और ये दोनों के बीच में जो गैप होता है ना, ये गैप ये 2 mm का होता है, 2 mm का गैप होता है। तो आप जब भी डैश लाइन खींचेंगे ध्यान रखेंगे 3 mm से ज्यादा नहीं खींचना है, ठीक है ना, ये 3 mm का है, ये सब 3 mm का है, और इसके बीच में जो गैप है ना वो 2 mm का है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछता है कि जो हिडन लाइन जब हम खींचते हैं तो लाइन का एक डैश की लंबाई कितनी होती है 3 mm होता है, 2 डैश के बीच में गैप कितना होता है 2 mm का होता है, ठीक है ना, इसको याद रखेंगे आप लोग, ठीक है। अब इसे डॉटेड लाइन भी कहते हैं, क्योंकि ये डैश को डॉट भी बोल सकते हैं, ठीक है ना, ये जो डैश खींच रही है डॉट भी कहते हैं, इसे डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं, बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लेक्चर में आप मिलेंगे, क्योंकि लाइन को हम लोग 2 भागों में पढ़ेंगे, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में। तो लेक्चर 2 में हम मिलेंगे फिर से, और वहां पे हम देखेंगे बाकी की जो चीजें बचा हुआ है। इसके बाद इस चैप्टर के हम लोग प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्वेश्चन लगाएंगे, और क्वेश्चन लगाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो हम पढ़ा रहे हैं उससे बाहर नहीं पूछता है कभी, क्योंकि IITI की एक लिमिट है, डिप्लोमा में भी ड्राइंग पढ़ना है, बीटेक में पढ़ना है, PhD में पढ़ना है, तो बहुत हाई लेवल पर नहीं चल जाना कि नीचे वाला क्वेश्चन छूट जाए। हम लोग का जो क्वेश्चन का बेसिक रिक्वायरमेंट है उतना ही हम लोग को पढ़ना है, उससे बाहर नहीं पढ़ना है, जो उपयोग की चीज़ें उसको ही पढ़ना है, क्योंकि हम लोग IITI का सिलेबस को पढ़ रहे हैं। इस बात को दिमाग में हमेशा रखना है, ये नहीं, आपको ये नहीं लगना चाहिए कि सर मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आया, क्योंकि ये बहुत डीपली वाला चीज़ है, बहुत हाई लेवल का चीज़ है, जिसमें अंदर घुसने पर और उलझ जाएंगे आप लोग, ठीक है ना। तो जो सीधा सीधा समझ में आए उसी को करना है, ठीक है ना, इसी को बार बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बस ओवरऑल समझिएगा, क्वेश्चन सेट जब लाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, थैंक यू सो मच।